हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। मॉर्निंग की स्टार्ट हो रही है आज सब्जियों से। तो कल रात में ले आई थी और आज है दिन सैटरडे और फ्राइडे को मैं गई थी सब्जियां लेने। रात में काफ़ी लेट गई थी, रात 11 बजे सब्जियां लेके आई थी। फिर मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हुआ सब्जियों को लगाने का, सो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। और क्योंकि विंटर्स है, विंटर्स में सब्जियां वगैरह नहीं ख़राब होती हैं, तो मैंने सोचा मैं सुबह ही रखूँगी। तो आज मैं सुबह सबसे पहले उठ के अपना चाय वाय पी लिया है मैंने। और चाय वाय पी के और इधर दीदी भी आ गई थी, बर्तन धुल रही थी, वो बर्तन धुल चुकी हैं। और मैंने सोचा तब तक मैं अपना सब्जियां जो है अरेंज कर देती हूँ। और मैं क्या करती हूँ ना, आजकल सब्जियां धुल के नहीं रखती हूँ। जब मुझे बनाना होता है ना, तो पहले मैं अच्छे से वॉश करके या कट करके वॉश करके तब बनाती हूँ। क्योंकि आई थिंक ग्रीन सब्जियां जो होती है, अगर हम धुल के रखेंगे ना तो वो ख़राब हो जाएंगी। तो इस वजह से मैं ऐसे ही रख देती हूँ। तो जब बनाती हूँ तो अच्छे से फिर उसको वॉश करना होता है, क्योंकि उसमें मिट्टियाँ होती हैं ना, तो अच्छे से बिना वॉश करें हम नहीं बनाते। इधर मैं ग्रीन वेजिटेबल में पालक, मेथी, सोया, बथुआ सब कुछ लेके आई हूँ। और जिसका मैं मटर वगैरह लाई हूँ, गोभी, अदरक, सारी चीज़ें लेके आई हूँ, सेम वगैरह। तो यहाँ पे मैं सारा सेटअप कर रही थी। मिर्ची भी ख़त्म हो गया तो 250 ग्राम मिर्ची लेके आई थी। वैसे मेरे यहाँ बहुत तीखा खाना खाया जाता है, इस वजह से मिर्ची ना जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं हम लोग। इतना तीखा तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन एक हैबिट हो गई है ना, जिस दिन तीखा नहीं बनता उस दिन अच्छा नहीं लगता है खाना बिल्कुल भी। तो काफ़ी तीखा खाने की वजह से मिर्ची ज़्यादा यूज होता है। तो मैंने जो फ्रिज का सामान था वो सारा सेटल कर दिया है, फ्रिज में रख दिया है। अब बारी आती है इस बास्केट को ठीक करने की। और इतना आलू था, लेकिन कल जब मार्केट में गए थे 100 का 4 किलो आलू दे रहा था, तो मैंने 4 किलो आलू फिर ख़रीद लिया। 2 से 2.5 किलो आलू घर पे ही था, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं। आलू तो आजकल वैसे भी बहुत यूज़ होते हैं। आलू पराठे बनते हैं हमारे यहाँ, धनिया आलू बनता है, आलू ऐसे दम आलू वाला बनता है, सूखा ड्राई वाला। तो आलू के आजकल काफ़ी नाश्ते बनते हैं या डिनर में ले लेते हैं हम लोग। तो आलू की ज़्यादा यूज़ है। तो मैं भर के आलू ले आई, तो उसे सब सही कर रही थी। तो एक मैंने नीचे ना पन्नी और ऐसे झोला करके लगा दिया, जिससे इसकी मिट्टी नीचे ना जाए। जितना आलू आ सकता था मैंने ऊपर बास्केट में रख दिया। और मैं नीचे वाले पे लहसुन रखती हूँ, तो मैं नीचे वाला ठीक कर रही थी। और लहसुन जिसमें से कुछ सूख गए थे, और जो सही है उसे रखूँगी, बाकी छाड़ दूँगी। तो बीच बीच में ना मैं इस बास्केट को सही भी करती रहती हूँ, क्लीन करती रहती हूँ और ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ। तो नीचे मैंने एक्स्ट्रा आलू जो था वो भी रख दिया है और लहसुन को भी रख दिया है। बाकी सारा सामान हटा देंगे, पन्नी वगैरह जो मैं फ्रिज के नीचे वाले में स्टोर करती हूँ, तो वो हटा के उसके बाद जितना भी, दीदी झाड़ू भी लगा चुकी थी, तो मैंने इतना कचरा कर दिया। फिर मैं खुद ही झाड़ू अब लगा दूँगी, क्योंकि वो लगा रही थी पोछा। तब तक मैं फटाफट अपना जो है झाड़ू वो लगा देती हूँ। तो इधर देखिए मेरा जो झाड़ू है वो ऑलमोस्ट लग ही गया है, क्योंकि मिट्टी मिट्टी हो गया था ना। एक बार हटा दूंगी तो वो अच्छे से पोछा लगा लूँगी। वैसे खाना बनाने के बाद तो किचन और ये बाहर का एरिया वगैरह तो मुझे फिर से झाड़ू पोछा करना ही होता है। और कभी कभी तो मैं बोलती हूँ कि इस एरिया को आप छोड़ दो, मैं खाना बना के फिर से तो पोछा मुझे लगाना ही, मैं लगा लूँगी। तो बोलती नहीं, अभी मैं लगा दे रही हूँ, आप लगाइएगा जब लगाना होगा। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं है। और आज मैं लेके आई थी कटहरी। कटहरी मुझे दिखा तो मैंने आधा किलो ले लिया था। मैं बनाऊंगी कटहरी की सब्जी और कुछ कुछ जो बनाऊंगी देखती हूँ इधर। तब तक दीदी पोछा लगा रही थी और मैंने सोचा मैं फटाफट जो अपना डस्टिंग का काम है ना वो शुरू कर देती हूँ, क्योंकि डस्टिंग में ऑलमोस्ट मुझे 30 से 40 मिनट लग जाते हैं पूरे घर की डस्टिंग करने में अच्छे से। और डस्टिंग करते करते मेरी अच्छी सी हाथ की एक्सरसाइज हो जाती है, क्योंकि इतना टाइम मुझे डस्टिंग करने में लगता है ना, मैं पूरा पसीना पसीना हो जाती हूँ। फ़ैन चला के बैठती हूँ, जो कि इतनी ठंड पड़ रही है। डस्टिंग में मेरी पूरी एक अच्छी खासी एक्सरसाइज होती है। और पोछा लगाने के पहले जो चेयर्स वगैरह होते हैं ना, वो ऊपर हम ऐसे बेड पे रख देते हैं, जिससे दीदी ना अच्छे से पोछा लगाएं। क्योंकि रोज़ हर जगह मैं पोछा लगाऊं ये पॉसिबल नहीं होता है मुझे। जहाँ पर गंदा दिखता है, बेडरूम में, बच्चों का रूम या लिविंग रूम, जहाँ पर गंदा दिखता है वहीं पे मैं दोबारा लगा देती हूँ। अदरवाइज़ फिर किचन और किचन के बाहर मंदिर का जो एरिया है यहाँ पे तो मैं रोज़ ही लगाती हूँ पोछा।
उसके बाद फिर देखिए बच्चों के रूम को अच्छे से डस्टिंग कर दिया मैंने, ड्रेसिंग टेबल वगैरह, अलमीरा वगैरह, साइड टेबल वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर दिया। फिर आ गई थी मैं लिविंग रूम में। लिविंग रूम में से सोफ़ा का जो 2 छोटा चेयर था ना, उसको भी मैंने सोफ़े पे रख दिया। वो दीदी पोछा लगा दी तो मैंने अच्छे से डस्टिंग करके उसको नीचे रख दिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में फिर मैंने अच्छे से डस्टिंग करी थी। और किचन में जो ये अवन है ना, अवन के अंदर काफ़ी मेस हो गया था। जैसे हम लोग कभी कभी चीज़ें गरमाते हैं, इसमें ब्रेड है, खाना है, फूड है, कुछ भी, तो थोड़े बहुत पार्टिकल्स गिर जाते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं इसको अंदर से अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो मैंने सब हटा के अच्छे से वाइप कर दिया अंदर अवन को, कॉलिन को स्प्रे करके पोंछ दिया है अच्छे से। फिर किचन का स्लैब वगैरह और सिंक वगैरह ये सब धुलना होता है। फिर उसके पहले मैंने सोचा कि मैं फटाफट जो है बिस्तर सही कर देती हूँ। बाबू सो रहा था सुबह, वो उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही ना। बच्चों की जैसे विंटर में थोड़ा सा सर्दी खांसी हो ही जाता है, कितना भी आप बचा के रखो फिर भी हो ही जाता है। तो सो रहा था, हम लोग उसको देर तक सोने देते हैं। तब तक मैंने सोचा मैं अपना जो बिस्तर है वो ठीक कर लेती हूँ थोड़ा सा, और नहीं तो फिर एक बार काम में लग जाती हूँ ना, जैसे किचन में खाना वाना में, तो फिर मेरे माइंड से ये निकल जाता है। फिर दोपहर में जब लेटने आती हूँ ना, तो मुझे थोड़ी गुस्सा लगती है बिस्तर फैला फैला देख के, तो मैं सुबह ही कर देती हूँ। तो इधर देखिए मैंने चादर जो है अपना थोड़ा सा कसा कर दिया, मतलब टाइट कर दिया, थोड़ा सा ढीला हो ही जाता है। उसके बाद फिर पिलो वगैरह सब कुशन्स वगैरह सेट कर दिया सारी चीज़ें, और सेट करने के बाद फिर मैं पूरा करती हूँ डस्टिंग बेडरूम की भी। और बेड के साइड में ऐसे जो थोड़े थोड़े ना ऐसे होल टाइप के डिज़ाइन बने हुए हैं गहरे से, तो उसमें ना चीज़ें भर जाती हैं। बच्चे कुछ खाते पीते हैं ना, तो सुबह ऐसे झाड़ के मुझे या तो फिर वाइप उसमें डाल के निकालना पड़ता है। तो देखिए ऐसे करके भी मैं निकालती हूँ स्प्रे करके, जिससे थोड़ा सा वो साफ़ हो जाता है। फिर मैंने अच्छे से करी, साइड टेबल वगैरह अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि रात को दूध वगैरह बनाते हैं हम लोग ना, नींद में तो थोड़ा बहुत पानी वगैरह गिर ही जाता है, तो सुबह अच्छे से साफ़ करना होता है। बेडरूम की करी डस्टिंग, फिर ये आ गई थी मैं बाहर का दरवाजे वगैरह तो मैं डेली ये कपड़े मार देती हूँ, क्योंकि बच्चे हाथ वाथ लगाते हैं ना, हाथ का जो प्रिंट होता है वो दिखने लगता है। फिर मैं आ गई थी बाहर के एरिया पे, तो यहाँ पे राशन मंगाया था, कार्टन रखा था, फिर वो सब हटाया मैंने। और ये रखा है मोर का जो पंख नहीं होता, वो हम लोग लेके आए थे जन्माष्टमी पे, तो एक बॉटल रखा था, उसमें पानी भरा था, तो पानी फेंक के मैंने उस बॉटल में मैंने मोर पंख को डाल दिया। उसके बाद यहाँ की करूँगी अच्छे से डस्टिंग। ये हम लोग का शू रह गए, 2 शू रह गए यहाँ होते हैं, एक पे मेरा और एक पे हस्बैंड और बच्चों के शूज़ होते हैं। मेरा मतलब अकेले का शूज़, एक में बहुत सारे शूज़ हो जाते हैं लड़कियों के, तो आप समझ ही सकते हैं गाइज़। उसके बाद बाहर के एरिया साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी अंदर आंगन में। अब आंगन साफ़ करूँगी। आंगन में जो भी मिरर वगैरह होते हैं, वॉश बेसिन को धुलना होता है, काउंटर टॉप साफ़ करना होता है गाइस, वो सब करूँगी। और सुबह ये देखिए सब लोग ब्रश करके ना ऐसे ही फेंक देते हैं, फिर वो सब अरेंज करना, सारी चीज़ों को ठीक ठाक करना। उसके बाद फिर मैं धुलूँगी यहाँ का फ्लोर धुलने से पहले ना मैं ये जो मॉप है वो मॉप को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ एक बार, क्योंकि फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी रख देती हूँ। दिन भर जितना भी पोछा वगैरह लगता है ना, इसी पानी से हम लोग ड्रायर करके लगाते रहते हैं खाना खाने के बाद, या बच्चे कुछ गिरा दिए तो फिर सुबह ही मैं एक बार का पानी चेंज करती हूँ। तो फिर मैंने मॉप वगैरह अच्छे से धुल दिया। उसके बाद आंगन धुल लूँगी। आंगन को डेली ही धुलना पड़ता है, पहले तो दीदी धुलती थी ना, फिर हम लोग रोज़ कपड़ा लगाते हैं ना, तो दोबारा फिर धुलना पड़ता है, जिस वजह से हम लोगों ने दीदी को मना कर दिया कि क्या ही फ़ायदा जब हमें दोबारा धुलना ही है, तो फिर उनको क्यों परेशान करना, तो उन्होंने छोड़ दिया। फिर ये काम मेरे हैंड ओवर मतलब आ गया कि मुझे ही करना होता है। तो फिर यहाँ का जो है सफाई मैं करूँगी। बाबू आ गया था स्कूल से, और अब उसका हॉलीडे हो जाएगा ना, विंटर वेकेशन शुरू हो जाएंगे, तो जो ड्रेस था उसने मशीन में डाल दिया, वो कल लगेगा। अब आज का कपड़ा तो लग चुका। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में गाइस। किचन में जो ये सिंक है ना, सिंक के पास जो टाइल्स है वो थोड़े से मुझे ना गंदे दिख रहे थे 2-3 दिन से। मैं सोच रही थी या तो रॉफ से करूँगी या फिर हार्पिक से करूँगी, तो मैंने सोचा कि चलो हार्पिक से ही कर देते हैं। जिस दिन रॉफ से करूँगी ना, उस दिन किचन का पूरा टाइल्स करूँगी, सब कुछ हटा के अच्छे से। तो अभी तो मैं इसे हार्पिक से ही कर देती हूँ। तो हार्पिक से मैंने टाइल्स को अच्छे से मसल के रगड़ लिया, और नीचे वगैरह जितना सिंक वगैरह सब
क्लीन कर दिया। हार्पिक से ना अच्छा खासा साफ़ हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने पूरा पानी से धुल दिया, फिर कपड़े को ड्राई करके सब अच्छे से साफ़ कर दिया, पोंछ दिया। उसके बाद साफ़ करने के बाद काउंटर टॉप वगैरह मैंने साफ़ कर दिया, बर्तन वगैरह लगा दिया। फिर मुझे बनाना था लंच की तैयारी करनी थी। और ये देखिए जैक फ्रूट मतलब कटहल की जो जैसे बेबी कटहल बोल सकते हैं इसको, हम लोग कटहरी बोलते हैं। तो वो मैं लेके आई थी। उसको ऊपर का थोड़ा सा पार्ट निकाल देते हैं, कट करके भैया देते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं वो छोटे पीस कर देती हूँ। फिर मैंने अच्छे से वॉश कर लिया इसको, अच्छे से वॉश करके अब इसमें 4 से 5 सीटी लगाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा बतिया टाइप के होते हैं ना, तो ये जल्दी फ्राई करने में कुक नहीं होता है। तो थोड़ा सा सीटी लगा दूंगी ना, जिस वजह से ये जल्दी से फ्राई हो जाएगा। तो मैंने इधर रख दिया गैस पे। तब तक कर लेती हूँ मसालों की तैयारी। मसालों में मैंने अनियन, लहसुन, गार्लिक, चिली सब कुछ पीस लूँगी इसको अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करके इसको फिर बनाऊँगी सब्जी। और तब तक कुकर में ना बॉयल भी आ गया था, सीटी आ गई थी। उसके बाद जब तक वो सीटी खुलेगा तब तक ना मेरे पास कपड़े थे फ़ोल्ड करने के। आजकल रोज़ मशीन लगता है, रोज़ फ़ोल्ड करना होता है। तो फिर मैं फटाफट कपड़े जो है फ़ोल्ड करके और सब बच्चों के अलमीरा में, हस्बैंड के अपनी अलमीरा में सारे कपड़ों को सेट कर लूँगी। और कपड़ों को इधर मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और फिर सब इसको सेट कर दूँगी। सेट करने के बाद हम लेके आए थे मटर, और इधर हमने फ्रूट्स भी कट किया था, और फ्रूट्स हमने बैठ के अपना फ्रूट्स इंजॉय किया। एंड इधर 2 किलो मटर लेके आई थी। और फिर लगे हाथ कभी कभी ना मैं शाम को टीवी देखते हुए छील लेती हूँ। नहीं तो ऐसे सुबह सुबह आजकल टाइम होता है ना, थोड़ा सा विंटर चल रहा है तो हम लोग ऐसे हीटर वीटर जला के बैठ जाते हैं। तो जो मटर वगैरह होता है ना, तो छीलते भी रहते हैं, बात भी करते रहते हैं। तो इस तरह ना बहुत जल्दी हो जाता है। दोनों लोग बैठ जाते हैं, बातचीत करते करते ना काम का पता भी नहीं चलता है और काम भी फटाफट हो जाता है। नहीं तो फिर मैं शाम को ही छीलती हूँ टीवी देखते समय, लेकिन वो ना काफ़ी टाइम लग जाता है छीलने में। तो इधर देखिए मटर छील लिया। एक बार जब मटर छील जाता है ना, काफ़ी इजी होता है काम करने में। जो भी आपको बनाना होता है फटाफट बन जाता है, नहीं तो फिर बहुत टाइम लगता है। और शाम को आज मैंने सोचा है मटर के पराठे एंड आलू के पराठे बनाऊँगी, तो शाम का डिनर यही होगा हमारा। और अभी मैं बना लेती हूँ सब्जी। तो इधर देखिए जो कुक हो गया था जैक फ्रूट। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली, कढ़ाई में डाला सरसों का ऑयल। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करूँगी, सैलो फ्राई करूँगी। तो इसे थोड़ा सा टाइम लगा के 10 मिनट तक हल्का सा फ्राई करूँगी, जब तक ये थोड़ा सा रेड रेड ना हो जाए। और अच्छे से इसको चला के फ्राई करूँगी। और कटहल जो है वो पक भी गया था सीटी लगाने से। बस फ्राई करके आप चाहो तो इसे डीप फ्राई कर सकते हो थोड़ा थोड़ा करके। और इधर मैंने चढ़ा दिया बथुआ को कट करके धुल के थोड़ा सा भाप करके इसको ग्राइंड करके इसका बनाऊंगी रायता, और आटे में डाल के इसको गूंदूंगी। तो एक हेल्दी ऑप्शन हो जाता है विंटर में बच्चों को खिलाने का। सबसे अच्छा तरीका है खुद भी खाने का। बथुए का रायता हो गया, आटे में गूंद करके बच्चों को खिलाओ, जिससे बच्चों को मतलब इतना पता भी नहीं चलता है, वो ईज़िली रोटी खा लेते हैं। तो जब तक वो थोड़ा सा भाप लगेगा, थोड़ा सा बॉईल होगा ना, तब तक मैं अपनी सब्ज़ी रेडी कर लेती हूँ। तो इधर देखिए फिर मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूना सब्ज़ी में। उसके बाद फिर जितना भी मसाला मैंने पीसा था, ग्राइंड किया था प्याज वगैरह, वो सब मैंने डाल के अच्छे से भून लिया। देन उसमें सारे ड्राई मसाले डाल दूँगी। ड्राई मसाले में वही सारे मसाले होते हैं, गरम मसाला, एवरेस्ट का, मीट मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, जीरा पाउडर, सब कुछ मैंने डाल के अच्छे से इसको थोड़ी देर भून लूँगी। और ये जब भुन जाता है ना, तो कढ़ाई छोड़ने लगता है मसाला। उसके बाद फिर मैंने इसमें कटहल को डाल के 5 मिनट अच्छे से भून लिया मसालों के साथ। फिर इसमें डालेंगे अब नमक डाल के देन इसमें फिर हम
रसा मतलब पानी डालेंगे। जितना भी आपको रसा रखना है ना, आप उस हिसाब से पानी डालो। आपको नहीं रखना, आपको दाल के साथ खाना है तो बस बिल्कुल भी पानी ना डालें। नमक डाल के इसको 5 से 6 मिनट एकदम लो फ्लेम पे ऐसे ही पका लें, तो ये दाल के साथ बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन आज हम लोग खाएंगे इसे चावल और रोटी के साथ, तो इसमें तो मैं थोड़ा सा रसे में बनाऊँगी। रसे वाली भी बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी। और कटहल की सब्ज़ी मेरी फेवरेट है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो यहाँ पे देखिए इतना पानी मैंने डाल दिया है। अभी ये कुक होगा ना, पानी ड्राई हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा पतली सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा ऐसे लसफस सा मतलब लुटपुट सी सब्ज़ी बनाऊँगी। तब तक इधर हमारा जो बथुआ है ना वो भी हो गया था। थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो मैंने सोचा मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। तो फटाफट मैं इसे ग्राइंड करके बनाऊँगी रायता। तो मैंने दही जमाया था कल ही, तो दही जम गया था अच्छे से, तो मैंने एक अलग से भगोने में थोड़ा सा दही ले लिया। अब उसमें डाल देंगे बथुआ 2 से 3 चम्मच इसमें। और फिर इसमें वही सारे नमक, काला नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल के दैट्स इट। इसमें एक तड़का लगाऊंगी आज मैं, और बहुत टेस्टी लगता है तड़के वाली रायता जो होती है वो। तो इधर पहले मैं ऐसे नॉर्मल बना के सब कुछ डाल दिया है। फिर मैंने लिया एक पैन, फ्राई पैन, तो उसमें डाला थोड़ा सा सरसों का ऑयल, थोड़ा सा जीरा और हींग डाल के इसका तड़का लगा दूंगी। सच में बहुत टेस्टी रायता बना था। मतलब इसको आप ऐसे ही पियेंगे ना तो भी बहुत, अगर आपको ऐसे ही पीना है तो थोड़ा सा और हल्का सा पतला कर लें तो बहुत टेस्टी लगता है ये वाला रायता खाने के साथ। ठंडी में तो मतलब खाने के एक अलग ही मज़े हैं। सुबह ये सारा चीज़ बनाया था मैंने, और रात को मैंने आलू पराठा, मटर पराठा, चटनी बनाया था, वो भी बहुत यम लग रहा था। डिनर हमारा वही हुआ था। ये नेक्स्ट डे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे याद है। तो फिर देखिए सब्ज़ी भी मेरी ऑलमोस्ट डन हो गई है। इसमें मैंने डाल दिया ढेर सारा धनिया पत्ता, उसके बाद फिर गैस को जो है ऑफ़ कर दिया। और अभी ये थोड़ा सा पानी ना और भी ड्राई हो जाएगा, सब्जी का छोड़ देंगे, क्योंकि जैकफ्रूट जो है थोड़ा सा पानी सोख करता है, तो थोड़ा सा ड्राई होगा। उसके बाद मैं लगा लेती हूँ आटा। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, आटे में थोड़ा सा डाला है नमक। नमक डाल के फिर इसमें पानी डाल के, और थोड़ा सा कम बथुआ था, थोड़ा सा और होता ना तो और अच्छा होता। लेकिन क्योंकि रायता बना लिया था ना, 2 गड्डी लेके आई थी, और 4 बार गड्डी होती ना तो और अच्छे से आटे में मिक्स होता। लेकिन कोई नहीं, ठीक है, वो भी फ्लेवर आ रहा था काफ़ी। और बथुए की रोटी की एक खासियत होती है ना, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रोटी बनती है, बहुत ही ज़्यादा मुलायम मुलायम सी रोटी होती है। तो इधर देखिए जो खाना है मेरा, चावल बन गया, सब्जी बन गया, रायता बन गया, बस रोटियां बनानी है मुझे। तो मैं फटाफट रोटियां अपना सेक लेती हूँ। रोटियां सेकने के बाद फिर और जो काम होगा वो सारा करूँगी, झाड़ू पोछा करके। और फिर नहाऊंगी, नहा के पूजा वगैरह करूँगी। अभी मैं नहाई नहीं थी क्योंकि सब लोग नहा रहे थे ना, फिर मैंने सोचा मैं खाना ही बना लेती हूँ, फिर खाना बना के तब नहाऊंगी। तो इधर देखिए फिर मेरी रोटियां भी ऑलमोस्ट बन गई है। रोटियां बना के ना घी लगा के और कैसरोल में भर के मैं रख देती हूँ ना, तो उसमें गरम भी रहता है और एकदम सॉफ्ट रोटी होती है, और खाने में मज़ा आता है। वैसे गरम गरम खाओ ना एक एक करके तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इतना काम होता है हस्बैंड को, इतनी दुकान की देर होती रहती है ना, फिर मैं और काम में लग जाऊँगी ना, तो जब खाने बैठेंगे तो फिर पॉसिबल नहीं होता कि एक एक रोटी दो। ये सिर्फ रात को हो पाता है आजकल। रात को मैं एक एक गरम करके ही खिलाती हूँ सबको, सब बैठ जाते हैं, गरम गरम सेक सेक खिलाती रहती हूँ, दोपहर में नहीं पॉसिबल होता। और इधर ये हमारे उस वाले बाथरूम में ना नया गीज़र लगा 20 लीटर का। तो ये हमारा पुराना गीज़र है, इसको बनने के लिए दिए थे, बन गया, तो हमने सोचा ये बेडरूम वाले बाथरूम में हम लोग लगवा लेते हैं। तो भैया आए थे लगाने, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, 2 ढाई बज गए थे उनको, 2 बज गए थे उनको जाने में। और मैं वेट कर रही थी कि वो जाएं तो मैं झाड़ू पोछा करूं, लेकिन उनको इतना टाइम लग रहा था ना, मैंने सोचा मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। वैसे काफ़ी देर मैंने मोबाइल देखा, लेकिन देखा उनका काम हो ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा मैं अपना काम कर लेती हूँ, फिर बेडरूम में जो है मैं बाद में पोछा लगा दूँगी। तो मैंने सिर्फ और झाड़ू लगा के किचन में पोछा लगा दिया है, और बेडरूम में मंदिर के पास जब भैया लोग चले जाएंगे ना, तब मैं फिर से पोछा लगा दूँगी दोपहर में।
तो झाड़ू पहले मैं सब जगह लगा लेती हूँ, क्योंकि पैर पैर ऐसे कर रहे थे ना, तो वो थोड़ा सा गंदा गंदा हो गया था। फिर मैंने अच्छे से लगाई झाड़ू सब जगह, और बेडरूम में, किचन में, और इस मंदिर वाले एरिया में। तो फिर अब लगाऊंगी किचन में पोछा, और बेडरूम में पोछा मैं बाद में लगाऊंगी जब भैया लोग चले जाएंगे। पहले मैं नहा वहा के रेडी हो जाती हूँ, पूजा पाठ अपना कर लेती हूँ। तो फटाफट मैंने लगाई किचन में पोछा, और लगा के डोर मैट मैंने रख दिया कि जो भी जाएगा पैर मतलब पोंछ के ही जाएगा क्लीन करके। तो फिर मैं चली गई थी नहाने। नहा धो के मैंने थोड़ा सा बस तैयार हो गई थी, और मैंने ये वाली चोटी बनाई थी, फ्रेम वाली चोटी। ये चोटी ना मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, और मैंने एक फुलेन कुर्ती डाल ली है। और तो अब मैं लगाऊंगी खाना सबका। तो सैलेड में कट कर रही थी, सैलेड में सिर्फ और सिर्फ मूली कट कर रही थी, वही हम लोग का फेवरेट है। फिर ये देखिए मैं लगा रही थी थाली, और ये सब्ज़ी देखिए कितनी टेस्टी दिख रही है ना, और बहुत रसे में भी नहीं था, ये हल्का सा बिल्कुल रसा था इसमें। तो रायता, सब्जी, रोटी, चावल और सैलेड में मूली, बहुत टेस्टी खाना था। फिर चलिए खाना खाते हैं दोनों लोग साथ। थाली हमारी तैयार है, देते हैं हस्बैंड को। हस्बैंड भी बैठ गए थे, उनको काफ़ी लेट हो रहा था। तो मैं इस वाले ब्लॉग का यहीं पे समापन करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो चलिए फिर गाइज मैं इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर।